Hello students. In the previous lectures we were discussing about anxiety disorders and we had finished our discussion on that. तो उसमें जो उस कैटेगरी में एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में जो आप लोगों के सिलेबस में डिसऑर्डर था दैट वाज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर व्हिच वी हैव फिनिश्ड द डिस्कशन विद. सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है डिसऑर्डर्स की जो आपके सिलेबस में है that is mood disorders. So today we'll be talking about mood disorders. So what are mood disorders? As the name suggests, जैसे कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि it is something to do with, these have something to do with mood. और मूड या मनोदशा विकृति इसको हम बोल सकते हैं, मनोदशा विकृति या मूड डिसऑर्डर्स. इसमें क्या होता है कि जो असर होता है इस विकृति का that is on the mood of a person or the emotional state of the person. मतलब उसके मन पर या उसकी मन की हालत पर या उसके संवेगों पर, उसकी भावनाओं पर उसका असर जो होता है वो देखा जाता है, इसीलिए इनको मूड डिसऑर्डर बोला जाता है. जो पेशेंट होता है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम इट, आइदर वो बहुत ज़्यादा उत्साह में, बहुत ज़्यादा खुशी में रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, या बहुत ज़्यादा वो लो फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बहुत दबा सा रहता है, मतलब खुल के जीवन नहीं जीता. तो दोनों ही तरह की चीज़ें इसमें पाई जा सकती हैं. या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उत्तेजनशीलता, या फिर बिल्कुल ही कोई उत्तेजनशीलता नहीं और बहुत ही लो, बहुत ही दबा हुआ महसूस करता है वो अपने आप को. मतलब उसका मन, उसके इमोशंस जो हैं इस तरह से दिखाई देते हैं. कई बार जो है दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है. कभी वो उस तरह से बहुत ज़्यादा उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाला उसका व्यवहार होता है, और कभी कभी उसका जो मूड या व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ, दबा हुआ, स्लो, डिप्रेस्ड जिसको हम कहते हैं वो दिखाई देता है. और मूड जो है वो उसके थॉट प्रोसेस को या सोचने समझने की जो उसकी तरीका है उसको भी वो बहुत प्रभावित करता है. As a result of that, the patient can be preoccupied with unpleasant thoughts concerning disease, poverty, unworthiness or guilt, और जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो उसमें बड़प्पन की भावना आ जाती है कि मैं कोई बहुत ही ख़ास, बहुत बड़ी चीज़ हूँ, अपने आप को बहुत वीआईपी समझने लग जाता है. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं. या तो वो बीमारी के बारे में, गरीबी के बारे में अपने आप को अनवर्दी समझता है, अनुपयुक्त समझता है कि मेरे में बहुत कमियां हैं, गिल्ट महसूस करता है, अपने अपराध बोध में रहता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेज में या बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाला, या अपने आप को कोई बहुत वीआईपी महान समझने वाला, इस तरह से रहता है. तो किसी न किसी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी जो है वो भी देखने को मिलती है. मतलब वास्तविकता को वो सही तरीके से नहीं समझ पाता, और कभी कभी डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस, इस तरीके की चीज़ें, मतलब भ्रम भी उसको कई तरह के होने लग जाते हैं. जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो उनको सही समझ लेता है, और उनको वो उसी तरह से उनके साथ डील करता है, उन चीज़ों के साथ जो कि वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये एबनॉर्मल बिहेवियर जो है इसमें मूड डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है. अब जो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो मूड डिसऑर्डर्स क्या हैं. मूड डिसऑर्डर्स जो हैं या मनोदशा विकृतियाँ जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच द अफेक्टिव प्रोसेस बिकम्स सो डिस्टॉर्टेड. एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो भावात्मक दशा है व्यक्ति की, संवेग, इमोशनल स्टेट है व्यक्ति की, मूड संबंधी जो दशा है व्यक्ति की, वो इतनी विकृत हो जाती है
कि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू मेक एडजस्टमेंट टू हिज डे टू डे लाइफ, दैट उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समायोजन स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जब मनोदशा का, भावनाओं का, फीलिंग्स का, इमोशंस का इस तरह से उसमें विकृति आ जाती है कि वो उसकी डे टू डे एडजस्टमेंट जो है उससे प्रभावित होने लग जाती है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं मूड डिसऑर्डर्स या मनोदशा विकृतियाँ। तो मनोदशा विकृतियाँ जो हैं ऐसी विकृतियाँ हैं जिसमें मनोदशा या संवेगात्मक भाव जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और अपने दैनिक जीवन में वो समायोजन स्थापित करने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता। Then mood disorders refer to a category of disorders, ऐसी कैटेगरी है ये डिसऑर्डर्स की जिसमें कि क्या विशेषता होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस ऑफ मूड, जिसमें कि क्या विशेषता पाई जाती है, मूड की उपद्रव, मूड की डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, टू द पॉइंट, इतने ज़्यादा, इस हद तक, वेयर एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट डिप्रेशन और इलेशन अकर्स, इस हद तक मूड के डिस्टर्बेंसेस या उपद्रव पाए जाते हैं जहाँ पर या तो अत्यधिक या अनुचित डिप्रेशन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इलेशन या बहुत ज़्यादा जिसको उत्साह उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो या तो अवसाद हो जाता है, अवसाद या विषाद डिप्रेशन को कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अत्यधिक असंगत उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। तो रॉबर एंड रॉबर ने इस तरह से मूड डिसऑर्डर्स को डिफाइन किया। अब ये जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं ये मेनली इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ यूनिपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे एक ध्रुवीय विकृति या विषादी विकृति, एक ध्रुवीय विकृति या विषादी विकृति इसको हम कह सकते हैं। देन बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको द्विध्रुवीय विकृति बोला जाता है, एंड थर्ड जो है अन्य मनोदशा विकृतियाँ या अदर मूड डिसऑर्डर्स। 3 टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने में आते हैं, या तीन तरह के मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो होते हैं, हो सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिपोलर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको विषाद या एक ध्रुवीय विकृति या विषादीय विकृति इस तरह से बोला जाता है। अब जो यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है यहाँ पर जो पेशेंट होता है, जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा होता है इस विकृति से, वो उसमें सिर्फ डिप्रेशन के ही सिम्टम देखने को मिलते हैं। हियर द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन ओनली, और मेनिया या उत्साह के सिम्टम नहीं होते। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि दोनों तरह की चीज़ें जो हैं इस मूड डिसऑर्डर विकृति में देखने को मिल सकती हैं, विषाद भी और उत्साह भी। जहाँ विषाद में व्यक्ति बहुत लो हो जाता है, बहुत ढीला हो जाता है, बहुत बिल्कुल उसका सब कुछ बहुत थम सा जाता है, और मेनिया में सब कुछ ऑपोजिट होता है, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने की इच्छा, बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाला उस तरह से। लेकिन यहाँ यूनिपोलर जो टाइप है इसका, या डिप्रेसिव यूनिपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो इसका एक टाइप है, यहाँ सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम या अवसाद के या विषाद के सिम्टम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिपोलर डिसऑर्डर। ये जो यूनिपोलर डिसऑर्डर है इसको फर्दर 2 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज मेजर डिप्रेशन एंड सेकेंड इज डायस्थेमिक डिसऑर्डर। So major depression and dysthymic disorder are its 2 types. Major depression को बोलेंगे प्रधान विषाद, and
मेजर डिप्रेशन या प्रधान विषाद। अब मेजर डिप्रेशन या प्रधान विषाद में क्या होता है, देर आर सिम्टम्स ऑफ सीरियस डिप्रेशन और सीरियस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर फाउंड इन। मतलब इसमें डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा गहन सिम्टम्स या लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं। अब कोई भी विकृति होती है उसके अपने अपने तरह के लक्षण होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मूड डिसऑर्डर्स का, तो मूड डिसऑर्डर में भी अपने अलग अलग तरह के जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। तो इसकी जो एक कैटेगरी है आगे यूनिपोलर डिसऑर्डर की या एक ध्रुवीय विकृति की, विच इज़ मेजर डिप्रेशन या प्रधान विषाद, उसमें बहुत सीरियस जो हैं वो डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं। अब किस तरह के लक्षण होते हैं, डिस्टॉर्टेड मूड स्टेट, मतलब जो मूड होता है विकृत मनोदशा पाई जाती है, मतलब मूड जो है वो ख़राब रहता है, डिस्टॉर्टेड मूड रहता है। लॉस ऑफ हंगर, भूख की कमी, भूख में कमी आ जाती है। देन स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नींद ना आना ठीक से। रेस्टलेसनेस, बेचैनी का होना, लेजीनेस, आलस्य का होना, फटीग, थकावट, है ना, अत्यधिक थकावट का होना, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, अपने आप को बेकार समझना कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। इंडिफरेंस, जीवन के प्रति उदासीनता का होना, और बहुत नेगेटिव थॉट्स, मॉर्बिड थॉट्स का होना। मॉर्बिड थॉट्स हो गए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का होना। डिसइंटरेस्ट इन लाइफ, जीवन की विभिन्न गतिविधियों में डिसइंटरेस्ट का होना, रुचि ना होना। दीज आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ सुसाइडल थॉट से, आत्महत्या से संबंधित विचार जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं इस तरह के डिप्रेशन में। तो यूनिपोलर डिप्रेशन के जो फर्स्ट टाइप है मेजर डिप्रेशन, उसमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि इसमें डिप्रेशन के बहुत गहन और गहरे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड इज डायस्थैमिक डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में भी डायस्थैमिक विकृति ही बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि ये एक कंपैरेटिवली मेजर डिप्रेशन से सिंपलर टाइप है। मतलब इसमें जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहन या गंभीर नहीं होते। इट्स अ सिंपलर और जनरल टाइप वेयर नो सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर फाउंड। डिप्रेशन होता है मगर बहुत हल्के सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा भारी भरकम या ज़्यादा गहन सिम्टम्स जो हैं, गंभीर सिम्टम्स इसमें नहीं पाए जाते। देन जनरल डिप्रेसिव सिम्टम्स, जो हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं वो जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़, लैक ऑफ इंटरेस्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ में पाया जाता है, पर उतना गहन या गंभीर नहीं होता जितना मेजर डिप्रेशन में पाया जाता है। द सिम्टम्स आर जनरली देयर फॉर 1 to 2 years। इसमें जो ये डायस्थेमिक डिसऑर्डर है, इसमें डिप्रेशन के जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो लगभग 1 से 2 साल तक से वो चल रहे होते हैं, तभी हम कह सकते हैं द पर्सन इज सफरिंग थ्रू दिस डायस्थेमिक डिसऑर्डर। तो ये दो तरह के टाइप्स हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर की। अब अगर हम बात करें कि जनरल सिम्टम्स ऑफ यूनिपोलर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर में के क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले मूड सिम्टम्स या मूड रिलेटेड सिम्टम्स या मनोदशा से संबंधित जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। सैडनेस होती है, बहुत उदासी होती है, बहुत उदास होता है व्यक्ति। डिस्करेजमेंट देखने में मिलती है उसको, हतोत्साहित होता है व्यक्ति, बहुत वो हिम्मत हार चुका होता है, उसमें कोई हिम्मत नहीं होती। देन डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्रीफ, निराशा और दुख के भाव उसमें देखे जाते हैं। द पर्सन फील्स दैट ही इज़ रिजेक्टेड एंड अनअट्रैक्टिव,
जो व्यक्ति है वो अपने आप को उपेक्षित और अनाकर्षक महसूस करता है कि उसको लोग पसंद नहीं करते, वो किसी भी तरह से लोकप्रिय नहीं लोगों में, वो अट्रैक्टिव नहीं है किसी भी तरीके से, इसलिए लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, पसंद नहीं करते। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, उसके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं हो सकता, जो उसकी परिस्थितियाँ हैं वो बदलने नहीं वाली, ऐसा ही सब कुछ रहने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला जीवन में। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, मनोदशा से संबंधित लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड कैटेगरी इज़ कॉग्निटिव सिम्टम्स या संज्ञानात्मक लक्षण। उसमें सबसे पहले लो सेल्फ एस्टीम या निम्न स्वाभिमान, लो सेल्फ एस्टीम या निम्न स्वाभिमान जो है वो देखने को मिलता है। पर्सन फील्स दैट ही इज़ वर्थलेस, ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर फेलियर्स। जो व्यक्ति है वो ये महसूस करता है कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस है, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। एंड ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर फेलियर, जो भी असफलताएं उसके जीवन में हुई हैं वो अपने आप को ब्लेम करता है उन सब चीज़ों के लिए, उन असफलताओं के लिए, कि मेरे में ही काबिलियत नहीं है, इसीलिए मुझे सफलताएं नहीं मिली। देन सेकेंड इज पेसिमिज्म या निराशावाद। जो व्यक्ति होता है वो फील करता है जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, निराशा आ जाती है उसमें। एंड रादर दे विल बिकम मोर सिवियर, की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकती, उनका हल नहीं निकल सकता, बल्कि वो और भी ज़्यादा गहन ही होती जाएंगी। तो इस तरह का जो फीलिंग है, निराशावादिता है, उसके मन में आ जाती है। देन लो मोटिवेशन, जो उसका मोटिवेशन लेवल है या प्रेरणा का लेवल है वो बहुत निम्न स्तर का हो जाता है, निम्न प्रेरणा जो है उसकी हो जाती है। दे फील द लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इन लाइफ, कुछ भी जीवन में करने के लिए प्रेरित नहीं रहते ऐसे व्यक्ति। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू इट। उनकी जो मोटिवेशन है वो बहुत लो या बहुत ही ज़्यादा निम्न हो जाती है, जिससे वो जीवन में कुछ भी करना नहीं चाहते। देन एग्जैजरेशन ऑफ सीरियसनेस, एग्जैजरेशन ऑफ सीरियसनेस, गंभीरता की अत्युक्ति, गंभीरता की अत्युक्ति जो है वो भी देखने को मिलती है। अब जो ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस यूनिपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उनका आकलन करता है, और जिसकी वजह से कभी कभी उसमें भ्रम भी पैदा हो जाते हैं, डिल्यूजन्स भी पैदा हो जाते हैं। तो लगता है जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जितनी वो है नहीं उतना वो उनको महसूस करने या देखने लग जाता है, जिसके कारण डिल्यूजन्स या भ्रम भी उत्पन्न हो जाते हैं। उसको बहुत गलत फहमियाँ या भ्रम जो है उसको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो okay, so we'll continue, we'll leave this topic to this only, so that आप लोग easily understand कर पाएँ और notes बना पाएँ properly. We'll take other points in the next lecture. Thank you, and put your attendance in the comment section. All of you should be very serious in taking these lectures, because otherwise इसका क्या फ़ायदा है फिर। इस बार इसी तरह से पढ़ाई हो रही है, होनी है, तो आपको क्लास की तरह ही यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा, और उस तरह से ही आपको उसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे जैसे आप क्लास नोट्स बनाते हैं। अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और यू शुड ऑल बी प्रेजेंट एंड ऑल पुट योर अटेंडेंस, और साथ साथ आप इसकी ठीक से पढ़ाई करें, ठीक से इसके नोट्स बनाएं, बिकॉज क्लासरूम टीचिंग का ये विकल्प है, तो ये क्लासरूम टीचिंग की तरह ही आपको उसको फॉलो करना है। थैंक यू।